हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती अध्याय 1 पाठ का सारांश कवि कुलगुरु कालिदास। तो आइए देखते हैं। कवि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि माने जाते हैं। उन्हें कवि कुल का गुरु कहा जाता है। उनके जन्म स्थान और जीवन काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उन्हें विक्रमादित्य के दरबार का रत्न माना जाता है। कुछ विद्वान उन्हें उज्जैन, कश्मीर या बंगाल से संबंधित मानते हैं। उनके काव्य में उज्जैनी के प्रति प्रेम भी झलकता है। कालिदास शिव भक्त थे और साथ ही भगवान राम के प्रति भी गहरी श्रद्धा रखते थे, जिसका प्रमाण उनकी रचना रघुवंशम में मिलता है। आइए देखते हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं। तो नाटक, उन्होंने 3 नाटक लिखे। मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा। विक्रमोर्वशीयम, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की मार्मिक कथा है। आइए उनके महाकाव्य देखते हैं। 2 महाकाव्य हैं। सूर्यवंशम, इसमें सूर्यवंश के राजाओं का जीवन चरित्र है। कुमार संभवम, इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति और तारकासुर वध की कथा है। गीत काव्य, उनके 2 गीत काव्य हैं। ऋतु संहार, ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। इसमें 12 ऋतुएं हैं। आइए देखते हैं मेघदूतम। बिरही यक्ष द्वारा मेघ को दूत संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने की कहानी इसमें उन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं प्रकृति मानव सचहरी के रूप में। तो कवि ने ब्रह्म तथा अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शों से वर्णन किया है। कवि के विचार में मेघ, धूप, जलवायु का समूह ही नहीं, बल्कि मानव के समान ही वे भी संवेदनशील प्राणी हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को फूल पत्तियों के आभूषण प्रदान करते हैं और हरिण शावक शकुंतला का मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करते हैं। उन प्रकृति, फूल पत्तियों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में मानव की तरह ही प्रेम दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा। कालिदास ने अपने काव्य के आधार पर समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने का सफल प्रयास किया। आदर्श जनजीवन का निरूपण। तो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं में भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप निरूपित किया गया है। रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर लेते थे। वे सदा सत्य वचन बोलते थे। रघुवंश महाकाव्य में महाराजा दिलीप और धेनु के बारे में बताया गया है। इंटर में हम लोग इसको पढ़े हैं संस्कृत में। काव्य की विशेषताएं। तो कालिदास की रचनाओं में भारतीय संस्कृत प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव मूल्यों और आदर्श जीवन की झलक मिलती है। उन्होंने प्रकृति को संवेदनशील और मानव को सहचर दिखाया है। उनके काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है, साथ ही करुण और अन्य रसों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग उनकी विशेषता है, उनके काव्य की विशेषता है। उन्होंने भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। आइए संक्षेप में देखते हैं। कालिदास की रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के दर्पण के रूप में भी मानी जाती हैं। भारत की यशोगाथा। आपका मन करेगा इसको लिखना, ना मन करे ना लिखना, कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया है। तो कालिदास ने हिमालय से सिंधु पर्यंत तक की भारत के यश की गाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन देखने को मिलता है।
संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया, अर्थात कालिदास जैसा उच्च कोटि का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए संस्कृत गद्य पद्य पाठ का सारांश, इसके अलावा हिंदी गद्य पद्य के जीवन परिचय और पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में लेकर के आते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।